पटना के पारस हॉस्पिटल में हुए चंदन मिश्रा शूट आउट में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर तौसिफ ने पुलिस पूछताछ में यह दावा किया है कि चंदन को 28 गोलियां मारी गईं। गोली मारने के लिए हथियार बक्सर से आए थे। हालांकि इस दौरान तौसिफ ने यह भी बताया कि चंदन को सभी शूटर्स ने गोलियां मारी थी। पूछताछ में तौसिफ ने खुलासा किया है कि वो ऑनलाइन जुए में 20 लाख रुपए हार गया था, उस पर कर्ज हो गया था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मर्डर के बाद हर शूटर को 5-5 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन मर्डर का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। सारे शूटर्स अपनी जान बचाकर भागे और उन्हें कोई भुगतान नहीं हो पाया। शूटर तौसिफ ने पुलिस को यह भी बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तौसिफ ने अपना लुक बदल लिया था। उसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को लंबे वक्त तक वो चकमा देने में कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस ने उसे कलकत्ता गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया। तौसिफ ने यह भी बताया कि पटना के अस्पताल में घुसने के लिए उसने चंदन मिश्रा को अपना चाचा बताया था और मिलने की बात कही थी। इसके बाद अस्पताल कर्मचारी ने बिना किसी जांच के उसे अंदर जाने दिया, साथ ही चंदन का रूम नंबर भी उसे बता दिया गया था। तौसिफ ने हत्याकांड के बाद मीडिया में सीसीटीवी की चल रही अपनी तस्वीर को देखकर अपना लुक बदल लिया था। देखिए एक तस्वीर जब उसने चंदन मर्डर को अंजाम दिया, तो दूसरी तस्वीर जब उसने लुक बदल लिया था। ये सब कुछ उसने किया क्योंकि वो पुलिस से बचना चाहता था, लेकिन वो जो भी कुछ करता रहा पुलिस से नहीं बच पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद ये बता रहा है तौसिफ कि चंदन मिश्रा हत्याकांड को उसने कैसे अंजाम दिया, कितनी आसानी से वो अस्पताल के अंदर दाखिल हो जाता है और अस्पताल के कर्मचारी ही उसे चंदन मिश्रा के रूम नंबर भी बता देते हैं, बिना किसी जांच के उसे अंदर भेज देते हैं। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, तौसिफ जो खुलासे कर रहा है उसमें कई सवाल खड़े होते हैं अस्पताल की सिक्योरिटी के लिहाज से भी, कि कितनी आसानी से उसने झूठ बोला, उसे अंदर जाने दिया गया, कोई चेकिंग कोई फ्रिस्किंग नहीं हुई और बाकायदा वहां जो टीम मौजूद थी उन्होंने खुद चंदन मिश्रा का जो कमरा नंबर था वो तक बता दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। तौसीफ से लगातार पूछताछ की जा रही है और चूंकि तौसीफ को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है और इस दौरान उसने जो जानकारी दी है कि किस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, किस तरह से बक्सर से हथियार लाया गया और फिर वो अंदर कैसे दाखिल हुआ। अंदर गया तो उसने ये बता दिया कि उसके चाचा चंदन मिश्रा यहाँ भर्ती हैं, कमरा नंबर भी बता दिया गया और उसने ये भी बताया है कि लौटने के दौरान वो थोड़ी देर के लिए रास्ता भी भटक गया था, लेकिन फिर स्टाफ से पूछा और निकल गया। तो कई ऐसी जानकारी उसने दी है। दूसरी बात उसने ये भी कही है कि जब वो भाग रहा था तो मीडिया पर उसकी जो तस्वीरें सीसीटीवी की चल रही थी उसको देखते वो डर गया और उसने अपना हुलिया बदलने की कोशिश की और इसलिए उसने अपना दाढ़ी बाल सब अलग तरीके से कटवाया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। नीशू के बारे में उसने जानकारी दी है कि नीशू जब पटना के बेउर जेल में था तो वहां उसकी शेरू से मुलाकात हुई थी और चूंकि नीशू इन दिनों आर्थिक संकट में चल रहा था, वैशाली में उसका एक होटल था, उसको बेचने के लिए वो नीशू ने संपर्क किया था शेरू से और इसी दौरान उसकी बातचीत जब बढ़ी तो शेरू ने ऑफर दिया कि उसे ये काम करना है, चंदन मिश्रा की हत्या करनी है और तब नीशू ने तौसीफ से संपर्क किया। हालांकि नीशू ने जब कोलकाता में मीडिया से बातचीत की थी तो उसने कहा था कि तौसीफ ने का संपर्क शेरू से था। तो ये बातें जाहिर है विरोधाभासी हैं और पुलिस इस मामले की अब छानबीन करेगी, लेकिन पूछताछ में तौसीफ ने ये सारी जानकारी दी है और यह भी बताया है कि गया में जो उसकी बहन रहती है वहाँ उसने मोबाइल छोड़ दिया था, सिम छोड़ दिया था। पुलिस ने वो मोबाइल भी बरामद कर लिया है और सिम भी अपने पास ले लिया है। तमाम ऐसी जानकारी जो है तौसीफ से ली जा रही है और जो बाकी के 2 शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें से एक का नाम नीलेश है, उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। बिल्कुल नीतीश, जितने खुलासे हो रहे हैं उतने ही सवाल अब बिहार की कानून व्यवस्था पर और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं कि कैसे शूटर्स इतनी आसानी से अंजाम देते हैं बड़े हत्याकांड को और फिर फरार भी हो जाते हैं। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए।